नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि विभाग द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अभी बहुप्रतीक्षित स्थानांतरण अंतर जनपदीय स्थानांतरण हुआ है। इसके उपरांत हमारे साथियों द्वारा ये जिज्ञासा व्यक्त की जा रही है कि कैसे रिलीविंग होगा, या उस समय कौन कौन से ऐसे कागज़ आप पहले तैयार कर लें या पत्रावलियों को तैयार कर लें जिससे आपको भविष्य में थोड़ी सी समस्याओं में आसानी आ जाए या आपकी समस्याएं आसान हो जाए। इस परिप्रेक्ष्य में सबसे पहले ये करना है आपको, जैसे ही आपका ट्रांसफ़र लेटर सूची जो भी मिलता है उससे संबंधित आपके तमाम इसमें सोशल मीडिया फॉर्म पड़े हैं, विद्यालय से रिलीविंग है, कार्य मुक्ति आदेश है, अदेयता प्रमाण पत्र है, सो कॉल। तो इसमें सबसे पहला करेंगे, आप सूची को लेंगे, उसको चस्पा करेंगे फाइल में, और उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखेंगे और 6 सेट फाइलों की बना लीजिए, 6 में वही सेम चीज़ रख लीजिए और उसको लेकर सबसे पहले आप बीओ से मिलेंगे। बीओ मार्क करेगा प्रिंसिपल को, प्रिंसिपल या प्रधानाध्यापक आपको तब कार्य मुक्त करेगा बीओ के लिए, और बीओ कार्यालय से आप कार्य मुक्ति पाएंगे बीएसए के लिए, और बीएसए कार्य मुक्त करेगा आपको संबंधित जनपद के लिए। इस बीच में सावधानियां क्या बरतनी है, जब आप स्कूल से रिलीविंग लेंगे, स्कूल से रिलीविंग लेने के बाद जिस बैंक खाते में आपकी सैलरी आती है वहाँ से आप नो ड्यूज ले लीजिएगा पहले, क्योंकि आगे जैसे ही आप बीआरसी पे जाएंगे और लेखा पहुँचेंगे, बीएसए जाएंगे, वहाँ पे तुरंत ही आपको नो ड्यूज मांगेंगे। और दूसरा, कुछ जनपदों में हमारे शिक्षक साथियों द्वारा सहकारी सोसाइटी चलाई जाती हैं जिनसे शिक्षकों को उनके धन के अभाव को दूर किया जाता है, उनको लोन दिया जाता है। तो अगर आप इनरोल हैं सोसाइटी में, नहीं हैं फ़िलहाल के लिए, कुछ मामूली शुल्क दे के आप वहाँ संपर्क करेंगे, अपना लेटर दिखाएंगे तो आपको वो भी अदेयता प्रमाण पत्र दे देंगे। उस प्रमाण पत्र को लेने के बाद उन्हीं फाइलों में लगाइए, फिर बीईओ कार्यालय जाइए। बीईओ कार्यालय से आपको वहाँ पे एलपीसी मिलेगी और रिलीविंग बीएसए के लिए मिलेगी। एलपीसी को 2 माध्यम होते हैं, या तो कभी कभी लेखाधिकारी महोदय के यहाँ डायरेक्ट वहाँ से मिलता है, आपको मिलेगी। आप उसकी अगर एक प्रति मिलती है तो जीरोक्स करा के एक सुरक्षित रख लें, बाकी फाइल में नत्थी करके वो अपने बीएसए ऑफिस पहुँचाएँगे, और जो एक प्रति है वो उसको आप सुरक्षित रखे रहिए फ्यूचर के लिए। देन आप बीएसए पहुँचिए, बीएसए से आपको कार्य मुक्त किया जाएगा, और इस कार्य मुक्ति के उपरांत सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, हम आप कार्य मुक्त होंगे और तुरंत वहाँ से भाग लेंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ी सावधानी यही रखनी है कि कार्य मुक्ति जैसे ही आपकी होती है आप वहाँ लेखाधिकारी कार्यालय से संपर्क कीजिएगा, और वहाँ से डेटा डिलीशन, यानी आपकी सैलरी, क्योंकि जिला स्तर का पद है हमारा आपका, तो वहाँ पे सैलरी का जो डाटा हमारा शो करता रहेगा वो शून्य होना चाहिए, यानी उसको डिलीट होना चाहिए, तभी नई जगह पे वेतन आहरित हो पाएगा। क्योंकि पैन कार्ड या जो भी इससे संबंधित चीज़ें हैं हमारी सैलरी के लिए इम्पोर्टेंट, वहाँ पे अटैच रहती हैं, और एक ही साथ 2 जगह पे तो भविष्य में दिक्कत आएगी। और यहाँ पे भी जब आप आएंगे तो आपसे लेखाधिकारी जब भी वेतन की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे तो उसमें आपसे डेटा डिलीशन लेटर का मांगा जाएगा। तो ये सावधानियाँ पहले से हम आप बरतेंगे तो उससे हम आप बच सकेंगे। और इसमें 2012-13 में कुछ हाउस होल्ड सर्वे चला था, अगर पुराने साथी कोई इस समय स्थानांतरण पाए हैं तो 2012-13 में जो हाउस होल्ड सर्वे हुआ था उस समय सचिव परिषद द्वारा ये आदेश पारित हुआ था कि 15 दिन जून में जो हम आपने हाउस होल्ड सर्वे किया था उसके लिए 10 दिन का हम लोगों को उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था। तो उसके लिए एक प्रमाण पत्र ध्यान दे के, अगर आप उस बैच के हैं या उस समय आप सेवा में रहे हैं, तो 7/6/2013 से 22 जून 2013 तक का ये कार्यकाल था। इसमें अगर आप वहाँ कार्यरत थे तो वहाँ से ये लिखवा लीजिएगा कि आपने हाउस होल्ड सर्वे किया हुआ था, संबंधित प्रधानाध्यापक पर प्रमाणित करके एक पेपर पे आपको दे देगा, उस पर अपनी डेट मोहर करेगा, और दूसरी तरफ वहाँ के बीईओ से भी आप उसको प्रमाणित करवा लीजिएगा। और ये यहाँ पे आप जब आप आएंगे तो भविष्य में आपको छुट्टियों की आवश्यकता होगी तो ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। इसी के साथ साथियों, आगे की कोई भी जो नवीन जानकारी होगी वो आपको समय समय पर दी जाती रहेगी।